और आज विशिष्ट सूत्रों से हमें एक बात और भी पता चली है कि श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल के द्वारा जो माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी है, माँ नर्मदा जी के भक्त है, श्रीधाम आश्रम परिवार के जो भक्त है, इन सब के लिए जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को लोग सुन सुन के उसी को कुछ छोरे हैं जो अपने चैनल पे यह जानकारी कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं। वो भी बात हमारे निदर्शन में काफ़ी दिनों से आई थी। जैसे कि हम लोग दक्षिण तट पर थे, उसी समय हम जो एक्टिविटी करेंगे, हम जो तीर्थों का महात्म्य बताएंगे, मार्ग का वर्णन करेंगे, ये सब हमने पिछली जो 2020 की जो परिक्रमा है, उस समय से माँ नर्मदा जी के भक्तों को, परिक्रमावासियों को देना शुरू किया। और कुछ लोगों ने क्या किया कि हमारा देखते हुए उसी को मैटर यहाँ से सुन लेना और रास्ते से चलते चलते वो जो वीडियो है, वो वीडियो बना बना के उसमें वही मैटर दोहराया करके, शब्दों में फेर बदल करके फिर उसको डालना। फिर कुछ बातें हमारी जो है संस्कृति, धर्मशास्त्र ग्रंथों में जो दी जाती है, इसका भी वो खंडन करते हैं गलत तरीके से। अभी कई सारे उदाहरण हैं, पर हम किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं ताकि वे अपनी रोजी रोटी शायद उसी पे चला रहे लोगों से धन आदि इकट्ठा करते हुए सेवा के नाम पे, कुछ इक्विपमेंट्स के लिए, धनों के लिए, फिर कुछ ऐसे बहाने करते हुए। परंतु हम इन सब बातों को ध्यान न देते हुए हमने हमारे वीडियो कुछ दिन के लिए डालना बंद किए थे। कई लोगों के हमें फ़ोन भी आए और कमेंट्स में भी पूछा गया कि महाराज जी आपकी वीडियो काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो हमने उसको उत्तर नहीं दिया गया था। परंतु आज हमें एक एक बात का क्लियर हो रहा है। जिस प्रकार हमारे वीडियो जिस स्थान के रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद उसी स्थान के वीडियो उसी तरीके से बना के, उसी मैटर में सजा धजा के फिर बनाया जा रहा है। इसी का नाम तो चैनल होता है। अब जिसको चैनल चलाने हैं, टीआरपी बढ़ानी है, फिर अपने व्यू बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट्स के चक्कर में वो श्रीधाम आश्रम परिवार के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि ज्ञान जो है वो जो दिया जाता है उसको चोरी करना ये भी एक अपराध है। और ज्ञान चोरी करने का जो अपराध है, उसको ज्ञान तो चुरा लिया, परंतु फिर उसको अगर तोड़ मरोड़ के, तोड़ फोड़ के अगर बना के फिर लोगों को दिया जाता है, ये दूसरा अपराध हो रहा है। तो माँ नर्मदा जी के लिए, इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा जी हमें सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों से हमें हमारी रक्षा कराए। ऐसी हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार से विवादित स्वरूप में नहीं जाना है। ये जिस प्रकार हम ये वीडियो आज करीब आज तो दे रहे हैं, परंतु ये रिलीज़ होगा करीब 1 महीने के बाद। उसका कारण ही यही है। ऐसे बहुत से वीडियो जो है इसके पहले के, जो हम जिस स्थान पर है उस स्थान से करीब 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हमें रिलीज़ करना पड़ रहा है। उसका कारण ये दूसरे चैनल वाले हैं, ताकि वो
शास्त्र सम्मत बातों को तोड़ मरोड़ के, तोड़ फोड़ के फिर समाज तक पहुंचा रहे हैं। मतलब वो गलत संदेश है। हाँ, अगर श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर श्रीधाम आश्रम से लिया हुआ ज्ञान वही का वही अगर समाज तक पहुंचा देते हैं तो भी हमारी कोई आपत्ति नहीं थी इस बात के लिए। परंतु उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ के उसको गलत तरीके से लोगों तक पेश करना, ये बिल्कुल खंडित बात है। नर्मदे हर। अभी छोटे बच्चा आए हैं, इनको चॉकलेट तो हमें देना ही है। देखो, अभी ये बात भी बताऊंगा। अभी बच्चों के साथ हम मज़ा मस्ती करते हैं, खेलते, उनको चॉकलेट देते हैं, नर्मदे हर करते हैं, तो वे भी अपने वीडियो में एक चॉकलेट तो नहीं बांट सकते, ताकि चॉकलेट तो बांटने की क्षमता होगी या नहीं होगी पता नहीं, ताकि लोगों से तो वो पैसा इकट्ठा तो कर रहे हैं सेवा के नाम पे, पता नहीं। परंतु वो बच्चों के साथ ऐसी मस्ती की वीडियो फिर ले लेते हैं, चॉकलेट नहीं देंगे उन लोगों को वो। और एक बात तो जरूर है, इस प्रकार करने से वो बच्चे जो नाराज होते हैं ना, वो बद्दुआ तो जरूर लेते होंगे शायद। ताकि बच्चे जो है, उनको चॉकलेट और पैसा अगर नहीं मिलता है तो वो जाते समय एकदम ऐसा छोटा सा मुंह करते हुए और कुछ न कुछ बड़बड़ाते हैं। इसके अनुभव जो है बहुत से परिक्रमावासियों ने किए हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो इस प्रकार का कर्म अगर कर रहे हैं तो इस कर्म का जो फल है वो तो मिलना ही है। हर स्थान पर, हर जगह भगवान जो है वो हर स्थिति में अपने कर्मों पर वो निश्चित स्वरूप फल देने में सक्षम है। ताकि हम तो भगवान है नहीं, किसी पे निर्णय करे, किसी को दोष दे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, किसी के ऊपर हम लोग दंडित किया जाए, तो वो देख लेंगे, कर लेंगे। और माँ नर्मदा जी है, और माँ नर्मदा जी के लिए सभी पुत्र एक समान जरूर होते हैं, परंतु उसके भी अंदर होता है कि ऐसे ऐसे मार्ग में चलना, जो अनुभव देना, अनुभूतियाँ देना, ये माँ तो सबको नहीं दे सकती है। बाकी अपने अपने चैनल बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है वो तो ज़रूर शौक़ से वो इस चैनल से जो ज्ञान है वो चुरा सकते हैं, ले सकते हैं, परंतु जो अनुभव और अनुभूतियाँ हैं वो चेहरे पे नहीं झलकेगी और ना ही होगी। उसकी दूर दूर तक सुगंध भी नहीं मिलेगी, ये तो हम जानते हैं। बाकी तो माँ नर्मदा जी है ही सब देखने के लिए, देख रही है। जो यम नियम आदि जो बातें होती है, हम जानबूझकर इन वीडियो में कई जगह पे हमने 2023, 2024 ऐसे नाम जरूर लिए हैं, ताकि आज तक जिन्होंने जो परिक्रमाएं की है, किसी ने भी किसी भी कथा में, परिक्रमा में, किसी भी वीडियो में, किसी भी एपिसोड में उन्होंने माँ नर्मदा जी का महात्म्य, तीर्थों का महात्म्य तथा जो मार्ग है उस मार्ग के बारे में, यम नियम इनके बारे में नहीं बताया। कुछ किताबें बनी हैं, वो मार्ग की बनी है, महात्म्य की बनी है, परंतु वीडियो किसी ने नहीं बनाए। शुरुआत जो है हम लोगों ने की 2019-20 के आसपास में। उसके बाद तो इतने लोग ये देख देख के शुरू हो गए कि पूछो मत। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, माँ नर्मदा जी का प्रचार होना चाहिए, परंतु कुछ व्यू के लिए और कुछ टीआरपी के लिए अगर कुछ लोग इस प्रकार का गलत व्यवहार करते हैं तो माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा जी हमें सद्बुद्धि दे और हमें सही मार्ग पे चलाएं। माँ सरस्वती की कृपा हमारे पे हो, जो हमें ज्ञान प्रदान करे, ताकि तीर्थ क्षेत्रों में जो ज्ञान, उसके प्रति की जो जानकारी, महात्म्य, ये तभी तो मिल सकता है बुद्धि की क्षमता के अनुसार। शास्त्र अध्ययन, सत्संग, ये तो खोज करने के बाद मिलेगा, परंतु खोज नहीं करना चाहते हैं और रेडीमेड चाहिए आजकल। तो बहुत से ऐसे मैटर जो है
श्रीधाम आश्रम परिक्रमा में जो लिए हुए मैटर हैं वो मैटर वो उठा उठा के इसके अंदर वो ले रहे हैं। के लिए हम अभी संदेश दे रहे हैं कि वे शास्त्राध्ययन करें। अपने खुद की चैनल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, परंतु व्यू भी अच्छे हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, परंतु इस प्रकार का कृत्य करोगे तो स्वाभाविक है प्रकृति जो है हम तो छोड़ देंगे, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। तो आप अपना चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लो, आपके व्यू भी अच्छे हैं, आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं और हमारे से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप हमारे से भी ज़्यादा अच्छा कार्य करो, हम आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं। परंतु किसी की कराई मेहनत पर आप अपनी लाठी बड़ी करने के लिए दूसरों की लाठी तोड़ना बंद करो। अपने कपड़े अच्छे हैं दिखाने के लिए दूसरों के कपड़े फाड़ना बंद करो और खुद अध्ययन करो और भक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ो। श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है ये सब केवल और केवल माँ नर्मदा जी का प्रचार प्रसार, संस्कृति का प्रचार प्रसार हेतु दिया जा रहा है। ये केवल हम ज्ञान की वृद्धि, आध्यात्मिकता, अनुभव से अनुभूति की ओर बढ़ने के लिए दे रहे हैं। इसके अंदर हम हमारा खुद का प्रचार या खुद का निजी स्वार्थ या लोकेशना, वित्तेषणा आदि के लिए नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोरंजन के साधनों के लिए बहुत सी जगह है। ये अपनी संस्कृति है, ये आध्यात्मिकता, लोगों के अंदर जागृति हो, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए आप कार्य करो तो आपके लिए शुभकामना है। परंतु लोगों को एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो निश्चित स्वरूप माँ नर्मदा जी आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगी। आपके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। परंतु आप अपने व्यू, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, लोगों का मनोरंजन करने के लिए आप माँ नर्मदा जी को साधन मत बनाओ। यह माँ नर्मदा जी को साधन बनाओगे तो माँ नर्मदा जी जो है उसका नर्मदाष्टक भी है, कई सारे भजन भी है। हम यहाँ पे उनका वर्णन नहीं करना चाहते, ताकि हम तो इस विषय को गौण समझकर उसको इस समय तो छोड़ रहे हैं। बाकी नर्मदा जी है, प्रकृति है, वो कभी नहीं छोड़ेगी। जिस खेत में आपने जो बोया हुआ है वो तो निश्चित स्वरूप आएगा, और आपने अपने चित्त के ऊपर जो बोया हुआ है बीज रूप, वो तो उग के तो आने ही वाला है निश्चित स्वरूप। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। इसी प्रकार जो आपने कर्म किए हैं उसका फल निश्चित स्वरूप लौट के आएगा, जो दोगे वही मिलेगा। तो इसके लिए आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, शास्त्राध्ययन करो और फिर वीडियो दो। अभी हम करीब करीब उत्तर तट के बहुत से आगे पहुंच चुके हैं, परंतु हम ये जानने के बाद कुछ दिन इसलिए रुके थे कि हमें इस बात की पुष्टि करना था कि ये कहीं योगायोग तो नहीं है। हम जो वीडियो में दे रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे चल के आके वही मैटर, वही सब कुछ, वही तीर्थ क्षेत्र की महिमा, फिर बच्चों के साथ मस्ती, फिर आगे आगे जो कुछ भी भोजन प्रसादी बनवाना, ये सब कुछ दिखाना, ये सब कुछ करवाना, कई सारे ऐसे मैटर है।
तो वही के वही उठा के उसके अंदर आना स्वाभाविक है कि हो सकता है, ताकि परिक्रमा एक है। परंतु जिस समय हमें पुष्टि हो गई कि हम जो ज्ञान भी जो दे रहे हैं उस ज्ञान को खंडित करते हुए अपनी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के विषय से लेकर वो केवल व्यू बढ़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए माँ नर्मदा जी का उपयोग किया जा रहा है, साधन बनाया जा रहा है। तो सावधान। अभी भी आपको माँ नर्मदा जी से आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को इस प्रकार मिसगाइड करना बंद करो और माँ नर्मदा जी को साधन मत बनाओ। माँ नर्मदा जी से हम यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा जी इनको सद्बुद्धि दें, इनके द्वारा शास्त्राध्ययन हो, इनके द्वारा सत्कर्म हो, ज्ञान प्रचार प्रसार हो और फिर अच्छी योग्यताएं आने के बाद फिर माँ नर्मदा जी इन्हें इनका व्यू, सब्सक्राइबर तथा टीआरपी आदि इनको मिले, ऐसी हम माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं। परंतु माँ नर्मदा जी को आप साधन मत बनाओ। जिसको साधन बना के आप ये चल रहे हो, एक ना एक दिन फिर माँ नर्मदा जी रौद्र रूप लेके तो जरूर आएगी। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।